ये हमने 9 रूल बताए हैं इसके, जो हमने बताए हैं। जो पहला है, खाली डिब्बे को नहीं फेंकना चाहिए, ट्रांसपोर्ट भी उसके इसी हिसाब से करना चाहिए, जब ज़रूरत हो तभी प्रयोग करना चाहिए। पेस्टिसाइड को लॉक एंड की में रखना चाहिए। घोल बनाते समय पीपी किट का प्रयोग करना चाहिए। उचित मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। तो उसके बोतल पे लिखे हुए लेबल को पढ़ना चाहिए, उसके साथ संलग्न लीफलेट को पढ़ना चाहिए, उसके अनुसार ही उसका प्रयोग करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं क्रॉप लाइफ इंडिया के स्टॉल पर, जहां आज हम बातचीत करेंगे एग्रो केमिकल्स के सही इस्तेमाल के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्रॉप लाइफ इंडिया किसानों के लिए कैसे काम करते हैं वो बताएं सर। क्रॉप लाइफ इंडिया एक एसोसिएशन है जी, जिसमें 17 कंपनियां हैं और ये 17 कंपनियां मिलके एक एसोसिएशन को चला रही है, जिसके भी कई काम हैं। जिसमें से एक महत्वपूर्ण जो काम है वो है आपका स्टीवर्डशिप का काम। मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र कुमार है। मैं क्रॉप लाइफ इंडिया में मैनेजर स्टीवर्डशिप हूँ और हम लोग फार्मर के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। किस तरह से काम करते हैं कि सबसे पहले हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। हमारी 2 कमेटी होती है जी। एक स्टीवर्डशिप कमेटी है, जिसके अंदर हम स्टीवर्डशिप प्रोजेक्ट चलाते हैं। स्टीवर्डशिप का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदारी पूर्ण कार्य करना। उसी को ही आधार पे हम लोग ये संदेश देते हैं कि हम किसान भाइयों को जिम्मेदारी पूर्वक कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, आपको बताएं, टिप्स हमने बताए हैं। और हम गाँव में जा के किसानों की फार्मर मीटिंग करते हैं। उनके लिए ये अभी सॉन्ग भी चल रहा है, अभी यहाँ पे सॉन्ग के थ्रू भी हम लोकल भाषा में इसको फार्मर को अवेयर करते हैं। इसके अलावा जो फार्मर मीटिंग हो गई, वैन कैंपेन हो गया, इनके थ्रू हम ये मैसेज देते हैं कि फार्मर को कीटनाशक का सदुपयोग पूर्ण करना चाहिए, उसे जिम्मेवारी पूर्ण करना चाहिए। ना ही उसे कम मात्रा में यूज़ करना चाहिए, ना ही उसे ज़्यादा मात्रा में यूज़ करना चाहिए। उसे पीपी किट पहन के यूज़ करना चाहिए। बहुत से किसान भाई पीपी किट का प्रयोग नहीं करते हैं, स्प्रे करते हैं वैसे ही नंगे बदन ही, तो वो हानिकारक हो सकता है। कीटनाशक एक जहर होता है, लेकिन उसका सदुपयोग ज़रूरी है। जिस तरह से हमारे आदमी को मेडिसिन ज़रूरी है, वो उसी तरह से उतनी ही मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। उसी तरह कीटनाशक को भी बहुत ज़रूरी है और उसे उसी प्रकार से यूज़ करना चाहिए सदुपयोग के तरह। उसकी जो जानकारी है लेबल लीफलेट पे लिखी रहती है, कितनी मात्रा में घोलना, पानी में घोलना चाहिए, कितनी मात्रा में उसका यूज़ करना चाहिए, कितनी बारी यूज़ करना चाहिए, बार बार एक ही केमिस्ट्री को प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सारी बातों की जानकारी हम लोग हमारे स्टीवर्डशिप प्रोग्राम में गाँव में जा के जानकारी देते हैं। इसके अलावा हम किसानों को ये भी जानकारी देते हैं कि वो जेन्युइन प्रोडक्ट कैसे प्राप्त करें। कुछ व्यक्ति अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए नकली या अनरजिस्टर्ड एंटी इलिसिट ट्रेड करते हैं, तो उनसे भी किसान को खुद को नुकसान होता है, फसल को नुकसान होता है, एनवायरनमेंट को नुकसान हो जाता है। इसके अलावा भारत की जो रेवेन्यू है उसको नुकसान होता है। तो इस तरह से बहुत ही हानिकारक चीज़ है ये। इसे हम AIT कहते हैं, एंटी इलिसिट ट्रेड। तो जो रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। लाइसेंसी दुकान से ही उसको ला के प्रयोग करना चाहिए। और उसके टिप्स भी हम लोग बताते हैं भी, QR कोड देखें, ओरिजिनल कंपनी, रेपुटेड कंपनी, जो प्रतिष्ठित कंपनी है उसी का प्रयोग करना चाहिए। अनजान कंपनी से नहीं परचेज करना चाहिए। इसके अलावा जो दुकानदार है वो भी हमारा रजिस्टर्ड होना चाहिए, लाइसेंस शुदा होना चाहिए, उससे ही प्रयोग करना चाहिए। इस चीज़ की भी हम किसानों को जानकारी देते हैं। एक हमारा हमने इसी पे एक सॉन्ग तैयार किया है, जो हमारे साथ में आए हुए सिंगर इसको गा के किसानों तक गांव-गांव जा के इस चीज़ की जानकारी दे रहे हैं। तो अब आप एक बार ये बताएं पॉइंट टू पॉइंट भी, जो पेस्टिसाइड्स है या और केमिकल्स हैं उसको सदुपयोग तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। सदुपयोग से हमारा पहला पॉइंट है, रीड दी लेबल एंड लीफलेट। लेबल और लीफलेट को पढ़ना चाहिए। ये हमने 9 रूल बताए हैं इसके, जो हमने बताए हैं। जो पहला है, खाली डिब्बे को नहीं फेंकना चाहिए, ट्रांसपोर्ट भी उसके इसी हिसाब से करना चाहिए, जब ज़रूरत हो तभी प्रयोग करना चाहिए। पेस्टिसाइड को लॉक एंड की में रखना चाहिए। घोल बनाते समय पीपी किट का प्रयोग करना चाहिए। उचित मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। तो उसके बोतल पे लिखे हुए लेबल को पढ़ना चाहिए, उसके साथ संलग्न लीफलेट को पढ़ना चाहिए, उसके अनुसार ही उसका प्रयोग करना चाहिए। ये देखिए, कंटेनर को उसके साथ डायरेक्ट नहीं मिलाना चाहिए। कंटेनर मैनेजमेंट भी है। जब आप घोल बना लें तो कंटेनर को काट करके भूमि में दबा दें,
इस तरह से आपकी जो पेस्टिसाइड की बोतल, एग्रोकेमिकल की बोतल है, वो आपकी वहाँ पे भूमि में चली जाती है, गड्ढे में दबा दें। किसी अनावश्यक जगह पे ना डालें। कीटनाशक को केवल फसल में जहाँ ज़रूरत हो वहीं उसको प्रयोग करना चाहिए। नदी नाले के पास में ना ही तो खाली डिब्बा डालना चाहिए, ना ही हमें उसमें किसी तरह की स्प्रे करनी चाहिए, क्योंकि वो जहर पानी के साथ में जो आदमी पीता है उसके पास पहुंच जाता है तो वो नुकसान करता है। तो इस तरह का हमें इस तरह कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इन चीज़ों का ध्यान रखें ना। उसके बाद में लास्ट जो है स्टेप है वो ये है कि आप स्प्रे करने के बाद में अच्छी तरह से नहाएं और जो अपनी पीपी किट आपने यूज़ की है उसे वॉश करके सुखा दें, ताकि अगली बार जब आप दोबारा प्रयोग करना चाहें तो उसको प्रयोग में ला सकें। तो इस तरह से 9 स्टेप्स हमने बना के दिए हैं किसान भाइयों के लिए। इन स्टेप्स को करते हुए आप एक सदुपयोग रिस्पॉन्सिबली यूज़ कर सकते हैं, उसका जिम्मेदारी पूर्ण कीटनाशक का प्रयोग हो जाता है सर। ठीक है सर, इसके अलावा आप एग्री इनपुट्स पे और कोई जानकारी जो दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं? जो किसान भाई को कीटनाशक की इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, वो डीलर पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि वे जहाँ भी उनको ये किसी तरह की भी जानकारी मिले, उन्हें जानकारी प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। चाहे वो केवीके हो, डीलर बंधु हों, ऑथराइज्ड डीलर बंधु हों लाइसेंसी वाले, या आपके कंपनी ऑफिशियल्स हों, या हमारी तरह कोई एसोसिएशन हो, तो उनसे जो जानकारी मिल रही है उन्हें जानकारी प्रयोग में लेनी चाहिए। अभी जैसे ड्रोन का भी कार्यक्रम हमने स्टार्ट किया हुआ है, ड्रोन अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं। तो किसान भाई ड्रोन का भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, ताकि हम लोग उसके जो कीटनाशक है उसके डायरेक्ट टच में नहीं आएंगे और कम पानी में, कम मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर की समस्या भी ख़त्म हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हम लोग उसमें कवर कर पाते हैं। तो यही मैसेज है हमारा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्मार्ट एग्रीकल्चर का प्रयोग करें, इन नो रूल का प्रयोग करें, जेन्युइन प्रोडक्ट खरीदें। उसके लिए जो टिप्स आपको बताए गए हैं कि जैसे इनवॉइस लेना, परचेज इनवॉइस खरीदते समय उसे बिल ज़रूर मांगें। दूसरा, QR कोड स्कैन करें। तीसरा, आप रेपुटेड लाइसेंसधारी डीलर से ही खरीदें। चौथा, रेपुटेड कंपनी का ही खरीदें, अननोन कंपनी का नहीं खरीदें। यही हमारा, अगर इनको हम फॉलो करते हैं तो हमारा निश्चित है कि हमारी पैदावार ज़्यादा होगी, हमारा खर्चा कम हो जाएगा अपने आप ही।